वेलकम टू माय चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। हम आपके लिए आज एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। आए कहानी का आगाज करते हैं। ये वाकया आज से 10 साल पहले मेरे साथ पेश आया। हमारा गांव शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाकया है, जहां रास्ते में एक तरफ नदी बहती है तो दूसरी तरफ रेलवे लाइन है। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा दरख्त है। एक दिन मुझे घर वापस आने में देर हो गई। कोई सवारी भी ना मिली। वहां से पैदल घर चल दिया। रेलवे लाइन पर मैं दुनिया से बेखबर थका हुआ चला जा रहा था। रात के 2 बजे का टाइम था। इर्द गिर्द का माहौल मुझे खौफनाक दिखाई दे रहा था। जब मैं दरख्त के पास पहुंचा तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं थोड़ा ठहर गया तो आवाज बंद हो गई। मैंने फिर चलना शुरू कर दिया। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। अचानक मेरी नजर एक बकरी पर पड़ी। मैंने उसे देखकर तेज तेज चलना शुरू कर दिया तो वो बकरी भी मेरे साथ साथ चलने लगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो बकरी गायब हो गई। मैं इस वक्त सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पांव पकड़ लिए हों। अगर आपके पास भी अच्छी कहानियां हैं और आप इन्हें सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें हमारी जीमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेजें और हम सब लोगों को आपकी भेजी गई कहानी सुनाएंगे आपके नाम के साथ। जीमेल और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पांव पकड़ लिए हों। पीछे से मुझे बकरी की आवाज आने लगी। फिर ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई लाइन के पत्थरों को इधर उधर फेंक रहा हो। दाएं तरफ मुझे चूड़ियों के खनकने की आवाज आ रही थी। बाएं तरफ देखा तो एक तेज रोशनी मेरे करीब से गुजरकर सामने की तरफ चली गई। मैं फिर तेज तेज चलने लगा। अभी मैं थोड़ा दूर गया था कि मुझे फिर किसी ने आवाज दी और मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। यह आवाज बिल्कुल मेरे दोस्त रहीम की थी। मैं समझा शायद वो किसी मीटिंग में था और अब घर जा रहा है, लेकिन ये रहीम नहीं था। वो जो भी था, जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था इसके कदमों की आवाज उतनी भारी हो रही थी कि मैं खुद हैरान हो गया। अब खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने फिर चलना शुरू किया, लेकिन मैं जितना तेज चलता वो मेरे इतने ज्यादा करीब हो रहा था। अब मैं मजबूर हो गया कि भागूं। जब मैंने भागना शुरू किया तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं गिर गया। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी कमीज पकड़ ली हो। मैं बहुत डर गया था। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा मगर मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं फिर उठकर भागने लगा, लेकिन किसी चीज से टकराकर इतने जोर से गिरा कि बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। मेरा दोस्त आहत मेरे वालिदैन से बातें कर रहा था। इसने बताया कि जब मैं खेतों को पानी देकर साइकिल पर वापस घर आ रहा था, रास्ते में मैंने इसको गिरा हुआ पाया। इसका सर एक बड़े से पत्थर से लगा था, जिससे ये जख्मी हो गया था। मेरे घर वालों ने मुझे अस्पताल में दाखिल करा दिया। चंद दिन बाद मैं ठीक हो गया। अब इस वाक़ये को गुजरे 10 साल हो गए हैं। मैंने रात के वक्त वापस आने से तौबा कर ली, लेकिन अब भी जब मैं कभी रेलवे लाइन या इस दरख्त के पास से गुजरता हूँ तो घबराहट से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।